हेलो गाइस, आई एम रितेश अनिनखेड़े और मेरे चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो गाइस, चा लाइफस्टाइल के बारे में आज एक बिग अपडेट आपके पास आने वाली है। इसमें जॉनी सर का जो गिरफ्तारी वाला जो केस था और जो आगे डेट बढ़ी है, उसका एक मैसेज आपके पास आपको सुनाना चाहता हूँ। जो एक वॉइस आई है वो आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा गौर से कि यहाँ जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था और पीवी वाउचर के बारे में इसमें मैसेज आ गया। आपको मैं सुना देता हूँ कि 10 तारीख तक आगे क्यों बढ़ा है और ये पेंडिंग में क्यों रखे हैं। तो सुनिएगा इस 2 दिन इतने सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, आज भी आए कल भी आए कि सर जूम मीटिंग क्यों नहीं हो रहा है, जूम मीटिंग क्यों कब करेंगे, अपडेट नहीं मिल रहा है। अपडेट तो आपको मिल ही रहा है, न्यूज़ लेटर के द्वारा भी अपडेट मिल रहा है। 2 दिन हम लोगों ने इसलिए बंद किया था क्योंकि इतनी सारी ज्वाइनिंग आ गई थी, इतनी सारी ज्वाइनिंग आ गई थी कि उनको हैंडल नहीं कर पाए थे। और मीटिंग में आपको हम बताएंगे कि आपने जो एचडीएफसी में पैसे डाले हैं, एचडीएफसी बैंक में जो भी पैसे आपने डाले हैं, आपका पैसा एक भी इधर से उधर नहीं गया है। उसके लिए एक टीम गठित की गई है, टीम गठित की गई है और उस टीम के पास ही आपको उसका स्क्रीनशॉट और पूरा डिटेल अच्छे से भेजना है। आपका जो डिटेल होगा वो अच्छे से भेजना है। उसके बारे में हम आपको चैट बॉक्स में भी डाल देते हैं, मनीष जी अभी डाल देंगे चैट बॉक्स में। और वैसे ही फॉर्मेट में डालना है और उसी व्यक्ति को टेलीग्राम करना है, व्हाट्सअप नहीं करना है, टेलीग्राम करना है। ध्यान से सुनिएगा, टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम मतलब व्हाट्सअप नहीं होता है, ठीक है ना। तो व्हाट्सअप पे आपको कोई नहीं मिलेगा जवाब उसका, आपको कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, टेलीग्राम पे। ओके, तो टेलीग्राम पे भेजेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। टेलीग्राम पे नहीं भेजेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि मैंने इतना पैकेज दिया था, इतने पैकेज का पैसा दिया था, मेरा नहीं आया, नहीं आया, ये आया वो आया, ठीक है। तो ये चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे अपडेट आप लोगों को देना है। ये मीटिंग हो सकता है कि डेली एक चलेगी, अभी जितनी भी सारी मीटिंगें होती हैं, क्योंकि अपडेट देना ही बेटर है कि एक मीटिंग लें और अपडेट दें, अपडेट दे के उसको स्टॉप कर दें। क्योंकि 10-10 दिन भर में 10-10 मीटिंग करना अ, हमें नहीं लगता, क्योंकि अब हमें लगता है कि काम को भी हम कर लें, क्योंकि हमारी टीम साइज़ अब छोटी होती चली जा रही थी। दिनों पर दिन हमारे से जो डाउनलाइन है उनकी टीम साइज़ बढ़ती जा रही थी, हमारी दिनों पर दिन छोटी होती जा रही थी। हम देखते थे कि यार इनकी टीम कैसे बढ़ गई, क्योंकि हम क्या करते थे कि इन सब चीज़ों में वो पड़े रहते थे कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व करो, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करो। इन सब चीज़ों में हज़ार तो कॉल अटेंड करना पड़ता था दिन भर में। जो अब हम आज से अवॉइड करेंगे, कॉल अटेंड नहीं करेंगे। जो भी अपडेट होगा दिन में एक बार हम आपको आएंगे, 4 से 4, 4:15 बजे तक। 5 बजे तक हम अपडेट देके आपको मीटिंग को समाप्त कर देंगे। और दिन की 1 बजे की मीटिंग, और इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि कब से हमें स्टार्ट करना है, कब से स्टार्ट नहीं करना है। क्योंकि हम भी अपना देख रहे हैं, हमारा जैसे टाइम सूटेबल होगा उस हिसाब से हम, क्योंकि मीटिंग करना सबसे बड़ी बात नहीं है। मीटिंग में अपडेट दे के लोगों को ये बताना कि आज का अपडेट क्या है, कैसे है, क्योंकि प्लान के बारे में सबको पता है लगभग। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आए हुए सभी लोग ऑलरेडी ज्वाइंट पर्सन हैं इस कंपनी के सभी लोग ज्वाइंट पर्सन। तो चलिए हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कल के न्यूज़लेटर और आज की न्यूज़लेटर के बारे में, ठीक है। कल का न्यूज़लेटर तो इसके रिगार्डिंग था, जो हिहा का प्रोजेक्ट आने वाला था फ्री ऑफ कॉस्ट का, उसको एक्सटेंशन किया गया है। एक्सटेंशन कितने तारीख तक किया गया है, 10 तारीख तक। 10 तारीख तक ना सुनील सर? जी सर। ओके, तो उसको 10 तारीख तक एक्सटेंशन किया गया है। इसलिए किया गया है कि बहुत सारे जो पीवी वाउचर हैं, जो बहुत सारे पीवी वाउचर हैं, अप्रोक्स 15,000 है ना सर, 15,000। यस सर, यस सर। 15,000 हमारे जो इंडिया के अकाउंट है, इसमें पीवी वाउचर अभी भी पेंडिंग में है। पेंडिंग में है, उसका भी कारण है। उसका मुख्य कारण क्या है, आपके न्यूज़लेटर में जो आज आया है और कल आया, दोनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कल का न्यूज़लेटर आया था और कि 15,000 पीवी वाउचर इंडियन अकाउंट में पेंडिंग में है। लोगों ने वहाँ से पैसे डाल दिए, वहाँ से पी वाउचर नहीं मिला। इसका मुख्य कारण था कि 2 तारीख को कुछ बेंगलुरु में पुलिस अधिकारी हमारे जॉनी सर से पूछताछ के रिगार्डिंग उनको हिरासत मिली है कि आखिरकार ये जा लाइफ स्टाइल है क्या, ये जा लाइफ स्टाइल कैसे वर्क कर रही है, जा लाइफ स्टाइल के ये जो पैसा आप डाल रहे हैं किसके एवज में डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, इसके पूछताछ के लिए गए हैं।
तो इस कारण से वहाँ का जो पैसा है वाउचर है वो पेंडिंग में है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं, उनको पूछताछ के लिए ले गया है कि ये जा लाइफ स्टाइल जो प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की जो कंपनी है, ये इसका क्या है, इसका माजरा क्या है। एक सिंपल सा वो काम है, ये सभी कंपनियों के साथ होता है, जो भी कंपनियां स्टार्ट होंगी उनके साथ होता है। स्टार्टिंग दौर में कंपनियां पूछताछ के लिए, जो हमारे डॉक्यूमेंट हम पेश कर रहे हैं तो फाइनली वहाँ से तो रियायत मिलनी है। कंपनी आपकी बैक साइड से बहुत सपोर्ट के लिए, इवन की कंपनी हर कोशिश अपना कर रही है बड़े से बड़े लॉयर को वहाँ भेजने के लिए। आज सैटरडे संडे के चक्कर में थोड़ा सा हम हो रहे हैं। जिन लोगों ने पैसे भेजे हैं बैंक अकाउंट में HDFC में, अभी वहाँ डायरेक्ट मत डालिएगा, अभी रोक के रखिएगा उसको। शायद मेरे हिसाब से कल से कोई नहीं डाला, कि कल बताया जा चुका था उसके बारे में। वहाँ पैसे मत डालिएगा। पैसे अभी आप अगर चाहें तो अपने क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट करके अपना PV वाउचर वगैरह ले सकते हैं। वहाँ के बैंक के अपना बैंक अकाउंट में जो भी पैसे डाले हैं, एक फॉर्मेट मनीष जी अभी चैट बॉक्स में डालेंगे, और मैं कोशिश करूँगा उसको लाइव भी दिखाने के लिए। उसी फॉर्मेट में दिए हुए टेलीग्राम की ID, जिन जिन लोगों की ID दी जाएगी 4 या 5 लोगों की, उन्हीं के ऊपर मैसेज करना है। एक मैसेज अगर 2 से 3 लोगों को आपने कर दिया तो आपके PV वाउचर को परमानेंट पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, उसका कोई क्लियरेंस नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, आपका जो PV वाउचर होगा उसको परमानेंट पेंडिंग में डाला जाएगा। परमानेंट मतलब परमानेंट। आप चालाकी करेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारे चालाक लोग हैं। आप जिस एक के पास भेजिए, उस टेलीग्राम के की जो आइडिया हैं, एक के पास, एक अपना केस एक के पास भेजिए। आपको लग गया कि हाँ आपने चंदन पांडे को भेज दिया तो आपको सुनील शर्मा जी को भेजने की जरूरत नहीं है। ये सब ये वहाँ पर कंपाइल होंगी। कंपाइल मतलब इकट्ठी की जाएगी, इकट्ठी करके फिर कंपनी को सौंपी जाएगी, और उसके बाद में आपकी ID में PV वाउचर आ जाएंगे। आपके ID में ही PV वाउचर आएंगे जो आपने HDFC बैंक को दिया है। ये तो हो गया कल के न्यूज़लेटर के बारे में। यही था कि आप लोगों का 15,000 PV वाउचर पेंडिंग है, इसलिए ये डेट एक्सटेंड किया गया है। 10 तारीख को आपका हीहा का जो रजिस्ट्रेशन है ओपन कर दिया जाएगा। आपने वहाँ न्यूज़लेटर में पढ़ा, आपका पायलट प्रोजेक्ट 10 तारीख के करीब में स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये न्यूज़लेटर के द्वारा हमें ज्ञात हुआ है। आप लोग सबको ज्ञात हुआ होगा, हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसके ऊपर ध्यान ना देके, उनको मतलब नहीं, उनको तो मतलब है कि सुनील शर्मा जी अपलाइन यही बताएंगे तो बताएंगे, मैं तो न्यूज़लेटर नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। आई रीड दिस मैसेज कर दूंगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा, मैं उसको हिंदी पंजाबी बंगाली या किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके नहीं पढ़ूंगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये। प्लीज़ आप न्यूज़लेटर को ध्यान से पढ़ा कीजिए, वो कंपनी का अपडेट है, हमारा अपडेट नहीं है। उसके बाद आज का न्यूज़लेटर रिगार्डिंग इंडिया में जो 2 तारीख को हमारे जॉनी सर को ले पूछताछ के लिए ले गया, अभी पूछताछ उनसे जारी है। कंपनी के रिगार्डिंग, कंपनी क्या है, कैसे है, कंपनी कैसे वर्क कर रही है, कंपनी में पैसे कैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, कितना आपने GST भरा, कितना आपने कलेक्शन किया, सब चल रहा है। कलेक्शन होके और जो उनका वो लगेगा वो अपना क्लियर करके वहाँ से आएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग अपना जो भी आपका वाउचर पेंडिंग है, PV वाउचर पेंडिंग है, दिए हुए फॉर्मेट में टेलीग्राम दिए हुए ID के ऊपर कर दीजिए, आपका क्लियरेंस हो जाएगा। एक दिन 24 से 72 घंटा लगेगा। इसके रिगार्डिंग फ़ोन मत कीजिएगा कि सर मेरा PV वाउचर फंसा हुआ है, ये फंसा हुआ है। जो आपको था हमने फॉर्मेट दे दिया, इस फॉर्मेट में आप काम अपना निकाल लीजिए, ठीक है। तो 2 न्यूज़लेटर के रिगार्डिंग आपको जानकारी हमने दे दिया। अब मैं बात करूंगा इस कंपनी के ऊपर। एक हमारे भाई यूट्यूबर हैं रंजीत डिजिटल। देखिए, आप लोग को अगर विश्वास है रंजीत डिजिटल के ऊपर, तो रंजीत डिजिटल के ऊपर ही जाके आप बात कीजिए, उन्हीं से आप प्लान समझिए। आपको यहाँ परेशान होने की क्या जरूरत है? आप लोगों को यहाँ परेशान होकर आने की क्या जरूरत है इस कंपनी में? रंजीत डिजिटल ये बताते हैं, और बहुत सारे लोग, मतलब अभी मैं देख रहा हूँ 16,000 लोगों ने उनको व्यू किया एक दिन के अंदर। कल में जब मेरे पास वीडियो आया था तो 960 लोगों ने व्यू किया था। लेकिन मैंने देखते 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 मतलब उनके व्यूअर बढ़ गए 16,000। अरे भाई, अपने चैनल को 16,000 लोग देख लो, जिसमें हम सही जानकारी देते हैं। उसमें उन्होंने ये बताया जैसे कि जा लाइफ स्टाइल 240 रुपया पर डे दे रही है, 1150 रुपया लगाने से। अभी मैं बताता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्लान नहीं पता है।
कि 240, ये आप लोग क्या करते हो ना, किसी को फ़ोन करके या किसी को व्हाट्सएप पे 240 रुपये लिखते हो। भाई मेरे 240 रुपये नहीं दे रही है कंपनी के पास। अपना क्या प्रोडक्ट है इसके बारे में भी वो बताएं। बताइए कि हमारे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये अपना क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हॉट स्टार हो गया, यूट्यूब हो गया, इनके पास क्या प्रोडक्ट है? ये किस प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं? जो रंजीत डिजिटल आज यूट्यूब के माध्यम से पैसे कमा रहे हैं, वो किस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं? या जितने भी यूट्यूबर आज की डेट में पैसा अर्निंग कर रहे हैं, वो किस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं? यूट्यूब से जो पैसा अर्निंग होता है वो डॉलर में मिलता है, वो डॉलर में मिलता है। हमारे जो सोनू शर्मा जी हैं उनको लगभग 0.1 मिलियन डॉलर यूट्यूब से मिलता है। उनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इतने हैं, नंबर ऑफ व्यूअर इतने हैं, उनके एक छोटी छोटी क्लिप को लाखों करोड़ों लोग व्यू करते हैं, मिलियन में बिलियन में लोग व्यू करते हैं, उनको उसके हिसाब से पैसा जनरेट होता है। तो यूट्यूब के पास क्या है? यूट्यूब के पास भी तो अपना ऐड, जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जब तक आपके चैनल के ऊपर नॉन स्किपेबल ऐड नहीं आएंगे, आपको पैसे जनरेट नहीं होंगे। ये प्रोडक्ट है यूट्यूब के पास। और 95% भारतीय यूट्यूब पे अपना पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूब पे चैनल को मोनेटाइज कर देते हैं, वहाँ जब उनके व्यूअर बढ़ने लगते हैं, उनके सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं, उनको वहाँ से पैसे जनरेट होते हैं। यही प्रोडक्ट है उसके पास। आपके नेटफ्लिक्स या डिज्नी हॉटस्टार के पास क्या है? आपके अमेजोन के पास क्या है? एक नेटवर्क है। एक नेटवर्क के माध्यम से अमेजोन के पास क्या है? अमेजोन अपने एक नेटवर्क के माध्यम से लोगों तक पर सामान पहुंचाता है, कुरियर चार्ज भी देता है, किसी किसी में शिपिंग चार्ज फ्री होता है, प्रोडक्ट महंगा अपना मार्केट से सस्ता भी दिलवाता है वो। तो उसके पास क्या है? एक नेटवर्क है, उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है भाई मेरे। वैसे ही आपके जा लाइफ स्टाइल के पास एक एड प्रोडक्ट है। एड का जो प्रोडक्ट है ना, यही एक प्रोडक्ट है मेरा भाई, ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। इससे बड़ा प्रोडक्ट आप दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। अरबों खरबों लोग कमा रहे हैं इसी प्रोडक्ट के माध्यम से। 60 ऐड, ये जो ऐड दिखाया जाएगा यही एक प्रोडक्ट है आपका। आप देखिए जो यूट्यूब पे आप लोग नन स्किप करे, अपना स्किप वाले जो ऐड आता है स्किप कर देते हैं, उस यूट्यूबर को पैसे नहीं मिलते हैं उसके स्किप करने पे। जब आप नहीं स्किप करेंगे उसको पैसे जनरेट होंगे। आप ऐड देखेंगे तब उसको पैसे जनरेट होते हैं। लेकिन नॉन स्किप वाले ऐड क्या होते हैं कि वो आपको देखना ही देखना है, वो लिख के आता है दिस वीडियो विल बी प्लेड आफ्टर दिस दिस ऐड, उसको पैसे तब जनरेट होते हैं मेरे भाई। यही प्रोडक्ट है, यही जा लाइफ स्टाइल के पास अपना प्रोडक्ट है। 60 ऐड दिखाएगा, किसकी दिखाएगा? जो ऐड कंपनियां हिया में अपना प्रचार देगी, जो ऐड कंपनियां हिया को अपना पैसा देगी, वही ऐड यहाँ दिखाया जाएगा। अभी तक आप लोगों का शायद प्लान नहीं समझ में आया है, इसलिए लोग आपसे सवाल जवाब ज़्यादा करते हैं और आप लोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। लोगों के सवाल होते हैं ना, थोड़े से में फंस जाते हैं आप लोग। हम नहीं फंसते हैं। हम तो आज उस डिजिटल रंजीत को भी मैसेज किए, 10 मैसेज किए, कम से कम 10 नहीं 20 मैसेज किए, भाई अपना नंबर दे दो। अब एक नंबर दिया, उसने गलत आदमी का नंबर दे दिया। वो बेचारी लेडीज रो रही है, बोले भैया हम नहीं हैं, हमारा ये नंबर नहीं है, ये गलत नंबर दिया किसी ने। तो बता, ऐसे व्यक्ति जो मुंह चुरा के यूट्यूब पे आप आ जाते हैं, यूट्यूब से आप प्रचार करते हैं, आप गलत बताते हैं, आप किसी का नंबर देते हैं, वहाँ पे जब फ़ोन किया जाता है तो वहाँ लेडीज उठाती है, यानी कि लेडीज को आगे करके आप पैसा कमाना चाहते हैं। यानी कि आप एक वो मुंह चोर वाला काम कर रहे हैं। मुंह चुराने वाला काम क्यों करेंगे आप? सामने आके बात कीजिए। नंबर दिया हमने, प्लान समझिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग इस कंपनी के प्लान को समझ लीजिए। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये घटना हो गई, जॉनी सर को ये उठा, अरे बड़ी तरह के न्यूज़, बड़ी तरह की न्यूज़, ये कि भाई नॉर्मल प्रोसेस है। अब ये कंपनी इतनी बड़ी मात्रा में अपने पंख फंसा रही है ना, अपना फन फंसा रही है कि बहुत सारे लोगों का नज़र लगा हुआ है इसके ऊपर, नज़र गड़ाए हुए हैं। तो बोलो अरे यार ये हो जाएगा, हम ये आ जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा, ये आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा। जो नॉर्मल प्रोसेस के लिए गए हुए हैं, वो प्रोसेस का जो निपटारा होगा उसको करके वापस आके हमारा काम शुरू कर। आपकी वेबसाइट तो नहीं बंद हुई है ना, आपका वेबसाइट तो काम नहीं बंद हुआ है ना। जो लोगों को इतने बड़े बड़े कुरियर आए, एप्पल के मोबाइल आए, टी शर्ट आए, कैप आए, एप्पल के टैब आए, इतने सारे लोगों को हमारे डाउनलाइन कम से कम 18 लोगों के अपने टैब आए न, उनको बाउचर आया 50-55 हज़ार रुपये का, उनका बाउचर के थ्रू उन्होंने अर्न कर लिया। बताइए ऐसी कौन कंपनी है जो स्टार्ट होने से पहले इतना पैसा निछावर कर रही है?
आपको क्या लगता है कि जॉनी सर का अगर केस चल रहा है 20 लाख 30 लाख 40 लाख जो भी रुपए लगेगा, क्या आप लोग दे रहे हैं? ये कंपनी अपना खर्चा कर रही है मेरे भाई, आप लोगों से नहीं ले रही है कंपनी। आपका तो पैसा गया नॉर्डिक में, नॉर्डिक ने आपको पीवी दे दिया, पीवी पीवी करके आप छोड़ दिया। तो थोड़ा सा समझिए, किसी को प्लान देते हैं तो आप यूरो में दिया कीजिए। वो पेनिक हो के आपसे काम नहीं करेगा। आप उसको बताइए मात्र 2.74 हीरो दे रही है, बोला कितना बनता है एक हीरो का, बोला मुझे नहीं पता है, जाकर गूगल में देख लो। वो फिर प्लान समझ के आपके पास आएगा। प्लान समझाइए उसको, तरीके से समझाइएगा। 60 ऐड देखने का मात्र 2.74 हीरो देता है कंपनी। इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम हमारे दोस्त हैं राजीव शर्मा, कुरुक्षेत्र से चलाते हैं। एक दिन का ऐड देखने का 60 मिनट का ऐड आता है, 60 मिनट ऐड देखेंगे मतलब 1 घंटा, तो 12 रुपया मिलता है मेरे दोस्त। 2019 से कंपनी चल रही है, लेकिन ज्वाइनिंग अमाउंट 124 रुपया है। बीच में प्लान चेंज किए थे तो लोग फिर भागना शुरू किए थे, फिर उन्होंने प्लान को जैसे थे कर दिया। मात्र 124 रुपये ज्वाइनिंग अमाउंट है और डेली 12 रुपया मिलता है। 12 रुपया, 1 10 2 12। और उस कंपनी का लोग तो देचोर हैं। देचोराई वाला काम मतलब उनको बोल दीजिए तो नहीं करेंगे। उनको बता दीजिए काम करना है तो भाई मेरे बस की बात नहीं है काम करना, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है काम करना। वो 12 रुपये देता है, काम करा के देता है, लेकिन 1 घंटा आपको ऐड दिखाएगा तब देता है पैसा वहां से। लेकिन क्या है कि लोगों को यहाँ फ्री में चाहिए। जा लाइफ स्टाइल भी आपको फ्री में पैसा नहीं देगी। जिस दिन आप ऐड नहीं देखेंगे, आपके डाउनलाइन ऐड नहीं देखेगी, आपके डाउनलाइन 48 हीरो से अपना मंथली लाइफ स्टाइल एक्टिव नहीं कराएगी, आपको एक चवनी नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त, एक चवनी नहीं मिलने वाला है। 2 लाख से ऊपर जिसकी टीम हो जाए, चाहे 5 लाख हो जाए, चाहे 10 लाख, चाहे 1 करोड़ हो जाए, उसके डाउनलाइन ऐड नहीं देखेगा, एक चवनी नहीं मिलेगा। ये लुटेरी कंपनी जैसा नहीं है कि आप अपना एक बार लगा दीजिए, नेटवर्क बना दीजिए, छोड़ दीजिए, बैठ के ऊपर मजा लेते रहिए। नहीं, चाहे वो चंदन पांडे हो, चाहे सुनील शर्मा जी हो, चाहे धनंजय जी हो, चाहे कोई भी हो, ये काम करेंगे तब इनको पैसा मिलेगा। ये ऐड देखेंगे, यहाँ काम और कुछ नहीं है। यहाँ जो नेटवर्क नहीं बनाएगा उसको भी अपना पैसा मिलेगा। हाँ, ये जो कल न्यूज़ लेटर में आप लोगों ने पढ़ा था बहुत सारे लोगों के कि उनको क्लियर नहीं करने आएगा, वो पढ़ेंगे नहीं उसको। उसमें लिखा हुआ था कि 10 पीबी 1000 हीरो, 10 हीरो 1000 हीरो, और उसका मतलब ही उनको समझ में नहीं आ रहा था। एक एक पढ़ रहे थे उसको, अरे भाई उसके नीचे भी 3 जीरो लिखा हुआ, उसको भी तो पढ़ लीजिए। मतलब जो व्यक्ति अभी 9-10 तारीख तक जो भी डेट दिया कंपनी ने, इस डेट तक जो भी करेगा 10 हीरो से उसकी केवाईसी होगी, उसके एवज में उसको 1000 हीरो ईयरली एनम मिलेगा, यानी कि 2.74 इसको पर डे मिलेगा। जो अपना केवाईसी 10 हीरो से करेगा, जो केवाईसी नहीं करेगा, हिया में रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसको पर एनम 350 हीरो मिलेगा। जितने उसके रेफरल वाले अपना हिया में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके एवज में उसको 250 हीरो मिलेगा पर एनम। तो ये पीबी वालों को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे पीबी वालों को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए कल न्यूज़ लेटर था। आज का न्यूज़ लेटर आप लोग सुन ही लिए कि जॉनी सर गए हैं। वो अपना एक प्रोसेस होता है, वो हर कंपनी के लिए प्रोसेस होता है, जो जो कंपनी ऑलरेडी चलाए हुए उनको पता होगा। ठीक है, देखिए जा लाइफ स्टाइल में 68 देखने का 2.74 हीरो मिलता है। आप देखेंगे मिलेगा, नहीं देखेंगे नहीं मिलेगा। मंथली लाइफ स्टाइल जो भी व्यक्ति अपना 48 हीरो से करेगा, उसके अपलाइन को उसका मिलेगा लेवल के हिसाब से, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कंपनी 2.74 हीरो दे रही है तो 2.74 हीरो ही दे रही है। अब क्या इसका वैल्यू है वो उसको भाई साहब को बोली जाकर कैलकुलेट कर लें। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लोग थोड़ा सा पैनिक ना होइए। जिनका भी पैसा HDFC में गया हुआ है उनका पैसा सुरक्षित है। वो अपना डिटेल भर के, सुनील शर्मा सर जैसे डिटेल डाल रहे हैं उस डिटेल के हिसाब से अपना फिल कीजिए। दिए हुए टेलीग्राम पे एक व्यक्ति ही भेजिए। ये नहीं कि चंदन पांडे ने सुनील शर्मा सर को भी भेज दिया, धनंजय जी को भी भेज दिया, वो दोनों कंपाइल किया, आपका दिख गया कि दोनों लोगों को भेजे हुए, आपका ब्लॉक कर देंगे। दिए हुए टेलीग्राम पे अपना डिटेल भेज दीजिए। 24 से 72 घंटा के अंदर आपके आईडी में 9 तारीख या 10 तारीख तक इसका टाइम है, उसके बीच में आपका आ जाएगा। उसके बीच में अपना नेटवर्क बढ़ाते रहिए। अपने नेटवर्क के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो हिया का जैसे ही रजिस्ट्रेशन खुलेगा आप वहाँ पर फटाफट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो जो ये 15 लाख का जो टारगेट है हिया वाला, वो ख़त्म हो गया। हमें पायलट प्रोजेक्ट जो भी आना है और जो भी ऐड आना है वो शुरू हो जाएगा।
तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये था। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर और कोई आया हुआ है। सुनील सर अपना कुछ वक्तव्य रखिए, तो फिर हम आगे जी से। हाँ, यस सर। विशाल जी भी आए हुए हैं। तो एक मिनट। जी विशाल जी ने हैंड रेज किया है। हाँ 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 जी, विशाल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज़ सर, दो शब्द रखिए। और थैंक यू। आपके दो शब्द रखने से पहले मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ 1000 लोग हैं और यूट्यूब पे भी 2-3 हज़ार से ऊपर लोग अभी देख रहे हैं इसको। दोस्त, हम आज़ादी के लेने वाले वो मतवाले हैं। हम आज़ादी लेने वाले वो मतवाले हैं कि हमारे किसी दोस्त को इलाहाबाद में गोली भी लग गई, पेड़ के पीछे अंग्रेजों ने मार दिया, तो भी आज़ादी मिली 1947 में। किसी भाई को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया लाहौर में, तो भी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। ये ज़ा लाइफ स्टाइल आपकी आर्थिक आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ये आज़ादी में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, उस कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं है। हम एक बेहतर से बेहतर बरगद का पेड़ बन के रहेंगे, और जिसकी जड़ें भी लोग मज़े से उसका हवा, पत्तों का हवा खाते हैं, और जड़ों में भी बैठते हैं कुर्सी लगा के, कुर्सी जैसा। तो ये आज़ादी है, आज़ादी हम लेके रहेंगे। थोड़ी बहुत आएगी घटनाएं, उससे हम विचलित नहीं होंगे। जी विशाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच पांडे जी। बहुत अच्छे से आपने जो चीजें रखनी थी, रिलेट करनी थी, और जो अभी का माहौल है उसके बारे में बहुत अच्छे से सचेत किया सभी को। और मेरे प्यारे दोस्त सभी इस बात को बहुत ही अच्छे से और बखूबी जानते हैं, और वो भी ज़ा लाइफस्टाइल क्या है, कैसा कंपनी है, किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, वर्किंग करते आ रहा है, और क्या विजन मिशन है कंपनी का। लगभग सारे लोग बहुत अच्छे से इस चीज से रिलेट है। दूसरी बात, अभी देखिए दोस्तों, जो भी चीज सर्कल अभी हो रहा है या जो भी चीज घटित हो रही है, मैं इसके ऊपर एक सिंपल चीज कहना चाहूंगा कि आज की डेट में लगभग कंपनी ने 8 दिन पहले हम लोगों को ये तक बता दिया कि दोस्त, जो केवाईसी के लिए, जो खुद को सत्यापित करने के लिए आपको जो भी 10 यूरो का चार्ज आप अपने खुद को सत्यापित करने के लिए पे करते थे, वो तक आपको पे करने की अभी जरूरत नहीं है। आप लोगों को अपने इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट कर सकते हो। उनका पीवी करने की जरूरत नहीं, उनको केवाईसी के लिए कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं, मतलब सारा चीज फ्री है। वो फ्री में ऐड देखेंगे, अपना पैसा कमाएंगे, जिन लोगों को उनके साथ लाएंगे उन लोगों को पैसा कमा के दे सकते हैं। तो ये सारी चीज कंपनी करने के बावजूद भी आप लोगों को अगर ये चीज का समझ नहीं आती होगी, या फिर आप नहीं समझ पाते होगे इस ब्रांड को, तो क्या बोले। और इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया कितनी सारी कंपनियां अभी तक हमने देखी है पिछले कई सालों में कि क्या क्या चीजें होती आई है, कितने बड़े फ्रॉड, स्कैम और कितने घोटाले होते आए, कितना मनी सर्कुलेशन होते आया है। बट ये कंपनी कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि हम सबको, ना कि सिर्फ नंबर्स ऑफ पर्सन, तो राष्ट्र को, कंट्रीज को एक अच्छा इकोनॉमिकल सेटअप, एक अच्छा इकोनॉमिकल बूस्टअप, इकोनॉमिकल एक अच्छा मजबूती वाला पाया बनाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। ये कंपनी जैसे जैसे बड़ा होगा, ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, ऐड देखेंगे, अर्निंग करेंगे, उससे कंपनी को तो बेनिफिट होगा, बट हम लोग और अपने राष्ट्र के लोगों को जो बेनिफिट इससे मिलने वाले हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अभी तक हुआ है ऐसा? किस कंपनी में देखा आपने? जेब से 1 रुपए की लागत ना लगाते हुए आप रियलिटी में एक जेन्युइन तरीके से, और जो सच में ऑनलाइन, जिसको मोदी सरकार या बाकी गवर्नमेंट्स इसको प्रमोट करती है कि ऑनलाइन सेक्टर की तरफ हम जाते हैं, जो आगे का जो युग है, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया, बाकी की एडवर्टाइजमेंट सेक्टर का युग हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल का युग है, ये आने वाला फ्यूचर है। ये सभी को पता है, पूरी इंडिया को पता है। और उसी सेक्टर में अगर कंपनी अपना एक एक कदम बढ़ा रहा है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, देखते देखते अपनी इस 15-20 तारीख से पहले पहले हमारा डेमो एड का प्रोग्राम भी स्टार्ट होता हुआ देखेंगे। वो भी 15-20 दिन चल के खत्म होगा, और आने वाले 1 मंथ से बिफोर हम अपने रियल प्लेटफॉर्म को स्टार्ट होता हुआ देखेंगे, जिससे हम सभी लोग अर्निंग करने वाले हैं।
कंपनी ने कभी नहीं कहा हम लोगों को कि आप आइए और यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए, आइए आप लोगों को 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए यहाँ पे डालना है, या 1 लाख डालोगे तो उसका 2 लाख मिलेगा। कंपनी ने हमें पहले ही और पहले दिन से ये चीज बताई गई थी कि जब तक 30 लाख 3 मिलियन लोग केवाईसी होल्डर पूरे वर्ल्ड से नहीं होते, तब तक एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हमें ऐड नहीं दिखाएगा और हम उसके थ्रू जो हमें अर्निंग करना है वो नहीं कर पाएंगे। और ये जो भी 2.74 यूरो देने का कंपनी हमें दावा करती है, तो ऐसे ही नहीं, उसके लिए हमें जॉब वर्क कंप्लीट करना है, डेली के 60 ऐड देखना है। ये अगर हम जॉब वर्क कंप्लीट करेंगे तो ही हमें वो चीज मिलनी है। फ्री में या घर पे बैठ के आप इतना लगाओ इतना मिलेगा, महीने का इतना इतना मिलेगा, ऐसा कभी हमारे कंपनी ने और हमारे किसी बंदे ने, किसी जॉइन पर्सन ने ऐसा कहीं नहीं बोला है जितना मैं जानता हूँ। उसके बावजूद हम कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो जो अमाउंट हम केवाईसी खुद के सत्यापित के लिए देते हैं, उसके एवज में कंपनी कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमें देती है। जैसे कि हम कंपनी के फ्यूचर शेयर्स मिलते हैं हमें, उसके बाद कंपनी के क्रिप्टो करेंसी मिलते हैं, कंपनी के केवाईसी हो के हम रियल यूजर बनते हैं। रियल यूजर बनने के कारण हम सारी चीजों का आनंद ले पाएंगे जो जो कंपनी आगे फ्यूचर में एक्टिविटीज करेगी। सेकंड थिंग, कंपनी लॉन्चिंग से पहले देखते देखते अभी तक 6 देशों में अपने आप को रजिस्टर कर चुकी है, लीगल डॉक्यूमेंट निकाल चुकी है। धीरे धीरे हर कंट्री में, जिस कंट्री में बैंकिंग की सुविधा आसान है या फिर वो कर सकते हैं उस चीज को, उसको करते आई है। इंडिया की अगर हम बात करें तो जब से बैंक अकाउंट ओपन हुआ तो पिछले 3-4 महीने का जैसे जैसे वो सारी चीज सॉल्व होती गई, तो जीएसटी वगैरह ये सारी चीज भी कंपनी अपने एंड से कंप्लीट करती गई है। तो सारी चीज हो रही है बराबर। अभी तो स्टार्ट होना बाकी है कंपनी को, तो अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। मतलब मनी का लेन देन नहीं हुआ, जैसे कि हमने कंपनी को ना कोई पैसा दिया है और ना ही कंपनी हमें कोई पैसा दे रही है। अभी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है। हमने तो अभी तक सिर्फ अपने आप को सत्यापित किया है। केवाईसी करने का 10 यूरो का चार्ज जो है वो नॉर्डिक कंपनी को पे किया है, ना कि जाय लाइफस्टाइल को। बट अगर ऐसी कोई चीज होती है तो हम सभी लोग समझदार है, और अपनी गवर्नमेंट भी हमारे भले के लिए जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। जो भी पूछताछ करना है या जो भी इंक्वायरी है, वो भी यही चाहेगी कि आगे चल के कोई गलत चीज ना हो, बड़ा कोई स्कैम ना हो, या फिर कोई गलत चीजों में हमारी भारतीय जनता ना अटके, ना फंसे। तो उनके जगह पे सही है, उनका काम वो कर रही है, उनको हम अपना काम करने देते हैं और हम अपना काम करते हैं। जैसे धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन और बाकी की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे करके सारी चीजें उजाले में आएंगी, तो ये सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अभी हमें अपने आप को इसी तरीके से रिलेट करना है कि हम कितने अच्छे से इस चीज को और बेहतर तरीके से रिलेट करेंगे, अपने आप पे फोकस करेंगे। और जो जो चीजें कंपनी की तरफ से हमें अभी फैसिलिटीज मिलती है, ये जो 4-5 दिन दिए कंपनी ने हमें, इसके प्रति हम अच्छे तरीके से कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, ये सारी चीजों को हम मद्देनजर रखेंगे, और रखना हमारे लिए अनिवार्य है या जरूरी है। और अगर हम ये करते हैं तो बहुत अच्छे से हम इन सारी चीजों का आनंद ले पाएंगे। देखिए, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है और उसमें कुछ गलत हो जाता है तो आपको पता है तो गलत है तो गलत ही रहेगा। बट अगर यहाँ पे कोई चीज गलत नहीं है, सारी चीज बहुत अच्छे से साफ है और क्लियर है, और कंपनी अभी तो आगाज करना शुरू किया है, अभी तो ऐड चालू होना शुरू हुआ नहीं है, अभी तो अर्निंग होना बाकी है। तब जाके ऐसी कोई गतिविधियां होती, तब जाके ऐसी कोई गलत चीजें होती, तो फिर हम इस चीज को रिलेट करेंगे या फिर इसको देखेंगे, या अलग तरीके से पूरा इंडिया देखेगा। बट अभी कंपनी अपने आप को उस तरीके से बिल्डअप कर रही है। जो 30 लाख लोगों का काउंटडाउन था, हम देख पा रहे हैं अभी कि जस्ट 25,000 to 30,000 ही पूरे वर्ल्ड से पेंडिंग है, और वो देखते देखते आने वाले 3-4 दिनों में मे भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कंपनी ने पिछले 10 दिन से बोल दिया है कि आप लोगों के लिए कंपनी ने सारी चीज फ्री कर दी है, किसी को केवाईसी करने के लिए भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं, और आप लोग यहाँ से बहुत अच्छा खासा अर्निंग करोगे और कर सकते हो। नहीं करता है कोई, पूरे दुनिया में कोई कंपनी ऐसा नहीं करता है।
बहुत सारा डेडिकेशन, बहुत सारा मेहनत या जेब से कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये बाकी की सारी चीजें होती है। तो इतने अच्छी तरीके से कंपनी हमें एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दे रही है, सारी चीज हमारे लिए, हमारे रीजन के लिए, हमारे फैमिलीज के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए अगर अच्छी होती जा रही है, अच्छे होने के आसार है। जैसे कि अभी कोरोना के कारण हम देख पा रहे हैं जो क्राइसिस है, जो इकोनॉमिकल बहुत बड़े बड़े सेटअप अनबैलेंस हो गए हैं या बंद हो गए, ऐसे दौर में लोगों के जॉब्स लाखों में नहीं तो करोड़ों में गए। आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर या जो भी सेक्टर आप देखोगे, सारे सेक्टर की ये बात है। और ये अपना गवर्नमेंट बताता भी है, हम न्यूज चैनल में देखते हैं कि दिन ब दिन ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जाएगी। और अगर ऐसे कंडीशन में अगर जहा लाइफस्टाइल जैसा ब्रांड सा आता है और वो हमें सिंपल जॉब वर्क कंप्लीट करने का, अगर जो हमारे फैमिली को रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए या जो हमें नीड्स होती है मंथली, वो नीड्स पूरी करने के लिए हेल्दी सपोर्ट करता है, इकोनॉमिकल हम उससे अगर रिलेट हो पाएंगे, तो ये हमारे लिए भी और इंडिया के लिए भी अच्छा है ना। क्योंकि आज अगर हम जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ये जैसे जैसे हमारा रियल प्लेटफॉर्म स्टार्ट होगा, हम ऐड देखेंगे, उससे अर्निंग करेंगे यूरो में, वो यूरो को कन्वर्ट कर पाएंगे अपने इंडियन रुपीज में, तो दोस्त ये चीज और आगे बढ़ेगी और अच्छे से लोग इसके साथ जुड़ेंगे, वो भी फ्री में, ना 1 रुपए की लागत लगाते हुए। अपने आप को बेटर साउंड करेंगे, फाइनेंशियली फ्रीडम करने के मुहिम में जुड़ेंगे, अपने विजन में, कंपनी के विजन मिशन के साथ अपना फ्यूचर प्लानिंग करेंगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, नो एनी सिंगल रुपीज इन योर पॉकेट एंड नाइदर इन ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इससे अच्छा क्या बात रहेगी। और आगे चल के जैसे जैसे ये क्राउड बढ़ेगा, वैसे वैसे ये तो किसी भी राष्ट्र के लिए, मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी राष्ट्र के लिए तो अच्छी बात रहेगी ना। उसके देश में अगर लाखों या करोड़ों लोग इस चीज से रिलेट होके अगर वो उससे अर्निंग करेंगे, एक सिंपल सिंपल जॉब वर्क कंप्लीट करके, तो ये तो बेटर ही रहेगा ना। क्योंकि फाइनेंशियली फ्रीडम सभी को चाहिए, पूरे राष्ट्र को चाहिए। वो तो ढूंढ रहे हैं अलग अलग सेक्टर में जॉब्स कैसे मिलेंगे, कैसे हम अपने लोगों को फाइनेंशियली फ्री कर पाएंगे, कैसे उनको इकोनॉमिकली मंथली सपोर्ट कर पाएंगे कि उनका राशन पानी, ये सारी चीजें रोजमर्रा की चीजों के कारण जो प्रेरित है, पीड़ित है, वो कैसे रिलेट कर पाएंगे। और ये कंपनी तो अपना मिडिल क्लास और जो नीचे पायदान पे आते हैं, उससे उन लोगों के लिए तो अच्छी, बहुत अच्छी बात है यार। अभी तो फ्री कर दिया कंपनी ने यार। तो और क्या क्या बोले हम इस कंपनी के बारे में, क्या गलत सोचे, कहाँ गलत हो रहा है। और हो गई चीज टाइम लगने की, तो दोस्त इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, पूरे वर्ल्ड में वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए तो टाइम लगेगा ना। अरे अभी रह क्या गया है, हाथी निकल गया, पूछ बाकी है सिर्फ। तो आने वाले विद इन 1 मंथ हम इस रियल प्लेटफॉर्म को स्टार्ट हुआ देखेंगे। डेमो प्रोजेक्ट 15 दिन में खत्म होगा, उसके बाद जुलाई के स्टार्टिंग फेज में हम इसको लॉन्च हुआ देखेंगे। तो फिर जस्ट कुछ दिनों की दूरी है, उसके बाद तो सारा चीज अपने आप सेट हो जाएगा। मैं क्या बताना चाहता हूँ, इस बात को आप समझिए, रिलेट हो, अपने आप को कीजिए इस बात से, अपने ज्ञान चक्षु खोलिए। अगर आप समझदार हो, मैच्योर हो, तो सोचिए इस बारे में। आप अच्छा बुरा भला अपने आप खुद समझ सकते हो। मुझे या आप लोगों को, अपने टीम को या किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं अलग से कि ऐसा कीजिए तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। हर किसी को अपना अपना बुरा भला अच्छा समझता है। जिन भी लोगों ने कंपनी में अभी तक केवाईसी किए, तो वो अपने आप, उनको पता था ये केवाईसी हम करते हैं तो हम ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, और इन फ्यूचर जब ऐड चालू होंगे तो हम इससे इस तरीके से अर्निंग कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो अपने आप को सत्यापित करने के लिए 10 यूरो का चार्ज पे किया था नॉर्डिक कैपिटल को। सही है, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? तो दोस्तों अगर ये सारी चीजें, और उसके बाद अभी अगर कंपनी का जो टारगेट था, देखिए ना कितनी सच्चाई है कंपनी के बारे में। कंपनी ने पहले से बोला था 30 लाख लोग होंगे भाई साहब, तब जाके हम इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और वो अभी हो गए। तो कंपनी ने तुरंत बोल दिया अभी जरूरत नहीं केवाईसी की, किसी के पीबी वाउचर की, आप आइए फ्री में जुड़िए, फ्री में अर्निंग कीजिए। तो कौन सा कंपनी करता है, कौन सा कंपनी फ्री में जोड़ता है? और जहाँ पे फ्री की बात आती है, जहाँ पे कोई पैसा देना नहीं, कोई मनी सर्कुलेशन नहीं, 1 का 2 रुपया नहीं होना है, तो वहां पे फिर किस बात का, क्या दिक्कत, क्या किस बात की परेशानी है? तो बोलने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है। समय की अगर हम ये देखें मर्यादा, तो ऑलरेडी मुझे 15 मिनट्स हो गए। सो बस आप लोग सब समझदार हो, इस बात को अच्छे से रिलेट हो सकते हो, समझ सकते हो, और अपने आप को, अपनी टीम को सचेत कर सकते हो।
So thank you so much, Pandey ji. Thank you. थैंक यू विशाल जी। आपने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को गाइड किया, और मैं देख रहा हूं कि 1000 लोग थे इसमें, और 1000 के 1000 टच से मस्त नहीं हो रहे हैं, और यूट्यूब पे भी कई हजार लोग इसको देख रहे हैं जो लोग अटेंड नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर ये इंडियन कंपनी होती तब आपके दिमाग में थोड़ा सा भ्रम आ सकता था, लेकिन दिस इज ए इंटरनेशनल कंपनी। और इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से अगर आपको समझाना चाहूँ तो आपके माइंड में शायद जल्दी आ जाएगा। मेरे को जुकाम खांसी हुई, मेरा पड़ोसी देख रहा था इसको खांसी हो रही है, तो मेरे पास आया, भाई साहब आपको कोरोना तो नहीं हो गया? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो एक बार आप चेकअप करा लो। तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा आपको बुखार भी आ रहा है, खांसी भी हो रही है, आपको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा क्लाइमेट भी सही नहीं है, आपको एक दिन एडमिट कर देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, और मैं एडमिट हो गया। अड़ोस पड़ोस में सारी खबर उठ गई, शर्मा जी को तो कोरोना हो गया, भर्ती हो गया। दोस्त, यही हो रहा है कि एक रूटीन फॉर्मेलिटी के थ्रू जॉनी सर को बुलाया गया इंक्वायरी के लिए, क्योंकि हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी कंपनी को रन करने के लिए चाहिए। उसके बाद जो भी इंडियन गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज है उसको वो अपने तह से अपने स्तर पे चेक कर रहे हैं। जैसी ही चीजें सारी प्रूव हो जाएंगी, वो अब वापस अपने काम पर आ जाएंगे। मीटिंग जो हम लोग करते थे रेगुलर बेसिस पे, उसको हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं। चंदन सर ने बड़ा अच्छी तरह से बताया कि हम लोग जैसा देख पा रहे हैं कि हम लोगों का फोकस ओनली मीटिंग्स ट्रेनिंग्स पर रहता था, और केवाईसी पे या अपनी टीम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो जो हमसे बाद वाले लोग थे वो हमारे से आगे निकल गए। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी टीम को आगे बढ़ाएं, फोकस करें कुछ दिन काम के ऊपर। तो इस वजह से ट्रेनिंग को हमने 2 दिन भी नहीं किया था, क्योंकि टाइम कम था। अभी जैसे टाइम बढ़ा दिया है, तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि कम से कम जो हमारी डाउनलाइन है उसके बराबर या उससे ऊपर तो हम टीम को अपने लेके जा पाए, क्योंकि टीम से ही इनकम आएगी हम। तो इस वजह से हमने मीटिंग को किया है, और आज भी इसी वजह से कर रहे हैं। जो भी अपडेट आई है उसको आप तक पहुंचाने के लिए, और हमेशा हम लोग आपके साथ हैं। आप इस चीज को बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। मेरे पास कल रात से जितने भी फोन आए, चाहे नोन हो अननोन हो, मैंने सबको जवाब दिया है। चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है उसको भी दिया है, टेलीग्राम पे उसको भी दिया है, बिकॉज हम लोग कहीं पर भी गलत नहीं है। अगर आप लोग सोचो, अगर गलत होते तो जितने भी लीडर्स थे सबके मोबाइल स्विच ऑफ होते, लेकिन यहाँ पर किसी का भी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं, क्योंकि हम एक सही रास्ते पर है। और शुरू में ही कहा गया था कि कंपनी इतिहास रचने जा रही है। ये हकीकत में होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो सच्चाई होती है, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। वही हमारे साथ हो रहा है। और जब जॉनी सर वापस आएंगे काम पर दोबारा से, तो जितने भी नेगेटिव लोग हैं, अगर आप सच में काम करना चाहते हैं तो अपने गाल पे जोर से थप्पड़ मारना और कहना कि यार मैं गलत था। अपने आप से जो आप नेगेटिव अपने आप को या कंपनी को आप नेगेटिविटी में बोलते हैं, अपने आप को पछतावा होगा खुद से आपको कि नहीं, कंपनी बिल्कुल जेन्युइन थी, मैं ही गलत था। इस चीज को बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए। जो आज न्यूज लेटर आया उसमें क्लियर कट कंपनी ने बोला है कि ऐसे ऐसे हुआ है। अगर ऐसा कभी होता है तो कोई कंपनी डिक्लेयर नहीं करती कभी भी। ये तो इतिहास कुछ का कहना चाह पहला रहे? ऐसा, जी जी इतिहास का सर, तो जी सर। पहला ऐसा कंपनी जो खुद बता रही हाँ है कि मेरे साथ, जी मेरे इंडिया स्टाफ, इंडिया के डायरेक्टर के साथ ऐसे हुआ। नहीं तो कंपनियां हाँ छुपाती है इस चीज को। जी सर, जी सर। ठीक है दोस्तों, तो इसी से सोचना है, इसी को देख के हमने आगे काम को करना है। दुनिया तो छुपाती है, कंपनी है थोड़ी सी हो जाती है तो छुपा के बढ़ जाती है। आपकी कंपनी परिश्ता की तरह आती है, आई है और हमेशा आएगी। आपको न्यूज़लेटर या किसी माध्यम से, हमारे माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी, और बेहतर अपडेट। जिनका भी पैसा HDFC में गया है उसका फॉर्मेट एक बार और सुनील सर डाल देंगे चैट बॉक्स में। इसको कॉपी कीजिए, इसी फॉर्मेट में भेजिए। एक ही आदमी को भेजिए, एक आदमी। ये नहीं कि आपने विशाल जी को भी भेज दिया, मुझे भेज दिया, सुनील जी को भेज दिया। तो तीनों जब कंपाइल करेंगे तो आपका पेंडिंग में भी डाला जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को, इस ज़्यादा चालाक बनेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारे चालाक लोग बैठे हुए हैं, वो एक्सेल सीट में मरेंगे, आपका डाटा पूरा बाहर आ जाएगा। एक्सेल सीट में मारेंगे ना, पूरा सर्च करके पूरा डाटा आपका बाहर आ जाएगा। तो इसलिए एक आदमी, एक ही बार चालाक बनिएगा, एक आदमी को ही अपना सेंड कीजिएगा डाटा। 10 आदमी को सेंड कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको पेंडिंग में डाल दिया जाए। तो आप अपने काम निकालने से मतलब रखिए, और हम अच्छे प्लेटफॉर्म पे, हम फाइनल पोजीशन में हैं।
हम फाइनल पोजीशन में हैं। आज़ादी से पहले बहुत कुर्बानियाँ गई थी, और लेकिन यहाँ पर किसी की कुर्बानी नहीं जाएगी। यहाँ जी पर जी सब जी अच्छे से हैं, सब अच्छे से रहेंगे। और बस थोड़े दिनों की और बात है। हम किसी सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग 1,000 लोग हैं। 1,000 लोग अगर थोड़ा सा भी सोचेंगे कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। देखिए, हम वहाँ काम कर रहे हैं जहाँ पे सुरक्षा का जो घेरा है, वो जो लक्ष्मण जी रेखा खींच के गए थे ना सीता जी के लिए, उतना ज़्यादा पावरफुल रेखा है। इस रेखा से कोई पार करेगा तो ही उसको खतरा है। इस रेखा को कोई पार अगर नहीं करेगा तो उसको कोई खतरा नहीं है। रेखा मतलब कंपनी जो आपको जितना बता रही है उसी हिसाब से चलते रहिए। 2.74 ईरो कभी भी आपने देखा है इंटरनेशनल मीटिंग में या कहीं भी, या अरुण सर के द्वारा, कि उन्होंने मलेशियन में पैसा बताना शुरू कर दिया हो, या इंडियन रुपीज में पैसा बताने, या इंडोनेशिया नाइजीरिया के करेंसी में पैसा बताना शुरू कर दिया? कभी भी वो 2.74 हीरो ही बताते हैं। 2.74 हीरो ही बताते हैं। 0.30 से 0.03 सेंट ही बताते हैं, क्योंकि यही प्लान है कंपनी का मेरे दोस्त। इसी चीज को समझना है। अगर आप लोगों को समझाएंगे कि 240 रुपये, तो लोगों का दिमाग तो खराब होगा ही। 240 रुपये का प्लान नहीं है, 2.74 यूरो का प्लान है। वो कहाँ करेंसी जाकर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो उस देश की करेंसी के ऊपर है। अब मैं तो 240 किसी को नहीं बताता भाई। मेरे कल गए यूरो का रेट, 1 यूरो का 1 रुपये के बराबर हो गया, तो कौन जवाब देगा? कहाँ गया 240 रुपये? बताइए। 240 रुपये कहाँ जाएगा? वो तो मांगेगा घर पे आके, बोला 240 रुपये आपने बोला था। भाई मेरे 2.74 यूरो मिल रहा है। 1 यूरो का वैल्यू अगर अभी मान लीजिए का 1 दिनार का रेट है इंडियन रुपीज में लगभग 212 रुपया है आज की डेट में, शायद। मैं एक मिनट चेक कर देता हूँ। शायद यही है। एक मिनट, 1 दिनार का। मैं निकाल रहा हूँ सर। जी जी जी। तो दिनार, मान लीजिए कोई दिनार का होगा, तो थोड़ा सा आप लोग इसी चीज को समझना है दोस्तों, ठीक है ना? इसी चीज को समझना है कि कंपनी यूरो में प्लान दे रही है, यूरो में ही इसकी वैल्यू है, और बहुत दो सौ कम दे रही तैतालीस है। रुपये 243। 243, बताइए। 243, 1 दिनार का रेट है 243 रुपया। अगर ये कंपनी सऊदी में होती, तो ये कंपनी अगर सऊदी में होती तो 1 दिनार एक ऐड देखने का 1 दिनार देती, तो सऊदी वाले लोग नहीं करते, लेकिन हमारे जैसे लोग तो भाग के जाते। बोले 1 दिनार मतलब 243 रुपया, तो क्या मैं 243 का प्लान देता? अब सऊदी में लोग क्यों जाते हैं? पंजाब वगैरह, महाराष्ट्र, बंगाल, या हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोग सऊदी में क्यों काम करने जाते हैं? वहाँ वहाँ घास भी निकालेगा ना, वहाँ मिट्टी भी खोदेगा, तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। यहाँ आके 1 साल, 2 साल, 5 साल वहाँ काम कर लिए, तो 5 साल बाद यहाँ पर बड़े सेठ मारवाड़ी कहलाएगा, वो बड़ा बिजनेसमैन कहलाएगा, यहाँ के अच्छा खासा बिजनेस सेट कर देगा। जबकि वहाँ काम मजदूरी का ही करता है। यहाँ मजदूरी करेगा, बेचारे को पेट पालना में मुश्किल हो जाता है। इस लॉकडाउन में तो और नहीं उसको मिल रहा है। तो प्लान को यूरो में समझाया कीजिए, लोगों को समझ में आएगा पूरी तरह से। 240 करके सामने वाले का दिमाग मत खराब कीजिए, और अपना भी दिमाग मत खराब करवाइए। क्योंकि 240 पूछेगा ना कहाँ से देगा, भाई आपका जवाब कहाँ से मिलेगा? ये एक ऐड देखने का लगभग कितना, 40 रुपये हो जाता है ना सर, 60-40 रुपया। जी जी। एक ऐड देखने का 40 रुपये कहाँ से मिलेगा? सही क्वेश्चन। 4 रुपये सर। हाँ, 4 रुपये। हाँ 4 रुपये। भाई कहाँ से मिलेगा? सही बोल रहा है वो। सामने वाला का सवाल सही होता है कि कहाँ से 240 रुपये देगी, कौन सी कंपनी देगी? नहीं देगी भाई। तो सामने वाले को सही जानकारी दीजिए। 7,000 मैं देखता हूँ बिल्कुल व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, 7,000 रुपया, 7,000 रुपया, 7,000 रुपया। अरे भाई सामने वाला जान खा जाएगा सवाल कर करके। सामने वाले को 2.74 हीरो बताइए। 2.74 यानी कि 2.74, इससे ज़्यादा कंपनी कुछ नहीं दे रही है। आप उसको प्लान बताए 240, 7,000 का, वो बेचारा परेशान हो जा रहा है। और जिस दिन 1 यूरो का रेट 1 रुपया हो गया, तो महीने का 83 रुपये मिलने शुरू हो जाएगा उसको। वो बोलेगा ना यार, 7,000 और 83 रुपये में अंतर नहीं होता है। तो ये कंपनी यूरो में डील करती है, यूरो में ही आपका पैसा लेती है, यूरो में ही आपका पैसा देगी ना। ये ऐसा नहीं है कि इंडियन रुपीज में पैसा ले रही है और इंडियन रुपीज में देगी। लोगों का अपना अपना तथ्य है, लगाने दीजिए। 30 लाख बोलते हैं, 30 लाख गुना 1150 मतलब कितना हो गया? अरे भाई मेरे, हम जब ज्वाइन किए थे 1,550 रुपये दे के ज्वाइन किए थे।
जो स्टार्टिंग में केवाईसी कराए हैं उनसे पूछ लीजिए, 1550 रुपये दिए थे, लेकिन 1550 नहीं दिए थे ना, हम तो $20 ज्यादा का दिए थे भुगतान सर, किए थे। हाँ $20 का था। हम तो $20 का भुगतान किए थे। जो चीज है सही चीज जानकारी दीजिए। अब मेरे जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे अभी बना है कितना, 82 या 83 डॉलर बना है, तो $83 बना है ना। अब उसको मैं काउंट कर दूं तो बोलूँगा 5,500 रुपये बना है, 5,500 थोड़े बना है मेरे भाई। और जो 100 हो जाएगा, और उसमें से जितना यूट्यूब चैनल को काटना है उतना काटेगा, बाकी मुझे रिलीज कर देगा। लेकिन 100 से ऊपर होगा तब वो रिलीज करेगा। ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का रूल है। तो आपके वॉलेट में भी जब 100 यूरो हो जाएगा, ऐड देखेंगे तब मिलेगा। एक ऐड नहीं देखेंगे आपको ₹1 नहीं मिलेगा, आप स्किप कर नहीं सकते। यही प्लान समझना है, यही प्लान समझाना है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। किसी को और कुछ कहना है तो शफीक जी तो ने हैंड रेज किया नहीं है। तो प्लीज हम मीटिंग को समाप्त करेंगे अभी, जी जी क्योंकि टाइम हो चुका है सर 5 बजे। फिर एक जी मीटिंग करनी है, जितने HDFC में पैसे गए हैं उसके जी लिए जी एक जी। मीटिंग है, तो हम उस मीटिंग के लिए मैंने जाना है। चैट में डाल दिया है और उसमें जी, एक मेल आईडी दी हुई है। उस मेल आईडी पे ही आपको मेल करना है, और कहीं करेंगे तो वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। इस चीज बिल्कुल का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल। किसी को पर्सनली नहीं करना है आपने, atf@jalifestyle.com पर मेल करना है। जो भी डिटेल नीचे दी है, नाम, यूजर नेम, डेट ऑफ परचेज, ट्रांजेक्शन आईडी नंबर, पैकेज और पेमेंट मेथड, और इस पे करेंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो मीटिंग को फिनिश करें सर। जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू विशाल सर, थैंक यू धनंजय जी, थैंक यू सफीक सर, थैंक यू थैंक सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।